नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इजिप्ट की। इजिप्ट में एक 25 सदस्यीय भारतीय क्रू, चूंकि वो भारत का है इसलिए वो फंसा हुआ है और वहाँ के शासकों ने, वहाँ की सरकार ने और जो पोर्ट का रखरखाव करने वाली कंपनी है या जो लोग इसके स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने भारतीय क्रू को बंधक बना लिया है। भारतीय क्रू को बंधक में इस सेंस में कहता हूं, बंधक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उसको जेल भेज दिया जाए। बंधक ये कह के बना लिया है कि जब तक जो सुएज कैनाल में शिप फंसा हुआ था और जिसकी वजह से 7,500 करोड़ रुपया का लगभग नुकसान इजिप्ट सरकार का हुआ है, और उस शिप के क्रू मेंबर्स जो भारतीय हैं, जब तक उसका पेमेंट नहीं कर दिया जाएगा तब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा। मैं आपको बताऊं कि ओसामा रेबी जो सुएज कैनाल अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, उनका एक ऑफिशियल बयान आया। उनका बयान इस प्रकार का आया कि हम उन लोगों को, जो लोग भी इस शिप पर क्रू मेंबर्स थे, जिन क्रू मेंबर्स को वहां जिनकी वजह से वो शिप डूबा है, उनको तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक कि वो पूरा पेमेंट नहीं कर देंगे। ये खबर कोई भारतीय जर्नल में नहीं छपी है, ये शुक्रवार के वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी है। WSJ हम सब जानते हैं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल संसार के सबसे बड़े जर्नलों में से एक है और उसमें यह खबर छपी है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। आखिर क्या है मामला और क्यों नहीं भारत के लोग, भारत के लिब्रांडू मैं उनको कहता हूं जो बहुत लिबरल अपने आप को कहते हैं, गंगा जमनी संस्कृति की बात करते हैं और जो अपने पितामहों को खाड़ी में ढूंढते हैं। खाड़ी में उनको लगता है कि उनके बाप दादे खाड़ी में रहते हैं और खाड़ी से वो आए हैं और उनके सगे रिश्तेदार तो वहां पर हैं। क्या वो एक बयान देंगे? क्या वो इजिप्ट से ये आग्रह करेंगे कि आप भारतीय लोगों को छोड़ें? क्या वो कैंडल मार्च करेंगे? क्या वो भारत में प्रदर्शन करेंगे? क्या वो भारत सरकार के साथ साथ वहां इजिप्ट सरकार को आग्रह करेंगे? क्या वो जो पाकिस्तान जैसे देश हैं, वो देशों से आग्रह करेंगे या वहाँ सुएज अथॉरिटीज़ या जो खाड़ी के देश हैं उनसे कहेंगे कि भाई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हों और ये एक मुस्लिम शासन देश है, यहाँ पर भारत के लोग फंसे हुए हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, उनको क्यों पकड़ा जाए? और अगर पकड़ा भी जाए, उनकी कोई गलती भी हो, तो क्या वो 7,500 करोड़ 25 लोग भर सकते हैं? 25 लोगों का 7,500 करोड़ का मतलब आप समझते हैं कि एक व्यक्ति के खाते में लगभग 300 करोड़। आप सोच सकते हैं कि 300 करोड़ रुपया क्या एक एक व्यक्ति दे सकता है? अगर वो दे सकता था तो वो नौकरी क्यों करता? हालांकि ये समस्याएं भारत के लिए आनी स्वाभाविक है, क्योंकि भारत अब इस समय पिछले 70 वर्ष में, मैं कहूं कि 1000 वर्ष की गुलामी भारत से नहीं उतर पा रही है, और पिछले 70 वर्ष में जिस रास्ते पर हमको चलना चाहिए था, हम उस रास्ते पर न चलकर भारत नौकरों का केंद्र, संसार की राजधानी बन गई है। नौकरों की राजधानी से मतलब है कि भारत का अब 90% यूथ जॉब मांग रहा है, 90% यूथ नौकरी करना चाहता है, वो किसी न किसी कंपनी के नौकर बनना चाहता है, सरकार का नौकर बनना चाहता है, विदेशी कंपनियों को नौकर बनना चाहता है, और बड़े स्टाइल से कहता है आई हैविंग अ जॉब इन अ फॉरेन कंपनी, और उसका ये पैकेज है। हमारा जॉब करता है तो क्या वो नौकरी नहीं मांग रहा है? वो देश में नौकरी नहीं मांग रहा है। चूंकि मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि हम बेस्ट नौकर सिद्ध होंगे और हमें करने की क्षमताएं नहीं हैं, हमें कुछ नया कर गुजरने की क्षमताएं नहीं हैं, हम भारत के प्रोग्रेस में इस प्रकार ही सहयोग कर सकते हैं, दूसरी विदेशी कंपनियों में जॉब करके, विदेशों में जॉब करके, भारत सरकार के साथ जॉब करके, या हमारे पास तो केवल नौकर ही है, हमें नौकरी मिल जाए, हम नौकर बन जाएं और हम उससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, बिल्कुल दास प्रथा की तरह कि हम आपके दास हो जाएंगे, लेकिन आप हमें कुछ दे दीजिए जिससे हम परिवार का भरण पोषण कर सकें। हमें कुछ अपने से कर गुजरने की क्षमताएं नहीं हैं।
ऐसा भारत बन चुका है। हालांकि मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि भारत के लोगों को किसी प्रकार से, चाहे वो मुद्रा योजनाएं हो, चाहे विभिन्न प्रकार के लोन हो, चाहे विभिन्न प्रकार के एमएसएमई सेक्टर का बढ़ावा हो, भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि भारत के लोग उद्यमी बने, इंटरप्रेन्योर्स बने, धीरे धीरे करके छोटे छोटे व्यापार करें। अगर छोटे छोटे व्यापार भी भारत के लोग करना शुरू करेंगे, नौकरियों की तरफ भागना कम करेंगे, तो भारत की तरक्की होगी। नहीं तो भारत के लोग ज्यादातर नौकरियां ढूंढ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की नौकरी करना चाहते हैं। अगर प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां नहीं होंगी, ऊपर से भारत के कम्युनिस्ट भारत में भारतीय कंपनियों के पीछे पड़े रहते हैं। कभी वो अडानी का नाम लेते हैं, तो कभी वो अंबानी का नाम लेते हैं, तो कभी टाटे का नाम लेते हैं, कभी बिरले का नाम लेते हैं और उनके ऊपर अटैक करते रहते हैं। सरकारों के ऊपर यह कह के अटैक किया जाता है कि ये टाटा बिरला की सरकार है या अडानी अंबानी की सरकार है। अगर इन कंपनियों को, भारतीय देसी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरी शक्ति लगा रही है कि देशी कंपनियां डेवलप हों और देशी कंपनियों में काम करने वाले भारत के लोग हों, ताकि उसकी जो प्रॉफिट है वो भारत में ही रुके, उसका जो डेवलपमेंट है वो भारत के लिए हो, तो उसके पीछे भी पड़े रहते हैं। विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं और सरकार के पास कोई रास्ता नहीं होता। सरकार विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाती है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से, एफआईआई के नाम से वो भारत में इन्वेस्ट करवाती है, यानी कि प्रॉफिट विदेश में जाने वाला है। लेकिन भारत सरकार को देश चलाने के लिए, एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, देश में खर्चा करने के लिए इन कंपनियों को भारत में बुलाना पड़ता है और बुलाकर इनका इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और हमारे लोगों को वहां नौकर बनाना पड़ता है। हम वहां नौकरी करने जाते हैं। ये कोई सरकारी काम नहीं है, ये भारत के मानसिकता में आ चुका है कि हम नौकर बनेंगे। यही कारण है कि जापान का शिप जो जिसमें 25 भारतीय क्रू मेंबर्स थे, वो सुएज कैनाल से जा रहा था। सुएज कैनाल एक मानव निर्मित कैनाल है जो कि पूरे बहुत बड़े रास्ते को बचाती है। वो बीच से इजिप्ट से होकर जाती है और इजिप्ट में उसकी अथॉरिटी है, सुएज कैनाल अथॉरिटी। सुएज कैनाल अथॉरिटी वहां पर, मैंने जैसे कहा कि वो दो सागरों को जोड़ती है और बीच से एक रास्ता निकालकर यूरोप से कनेक्ट करती, नहीं तो पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाना पड़ता। अब वहां से शिप जाते हैं, ऐसा कहना है कंपनी का, कंपनी से मतलब वहां सुएज कैनाल अथॉरिटी का, कि भाई लगभग 350-400 शिप्स जो कि वहां से गुजरते, उनको वहां खड़ा होना पड़ा और उनको केप ऑफ गुड होप, यानी कि उनको अफ्रीका के समुद्र से निकलकर जाना पड़ा, जिसकी वजह से दूरी बढ़ी और सुएज कैनाल अथॉरिटी को नुकसान हुआ। जो वो टैक्स लेता था, इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी लगभग सुएज कैनाल से ही चलती है, बाकी तो अंदर कुछ होता नहीं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री में या तो बना बनाया पका पकाया मिल जाए या तेल निकाल कर बेच लो, करना तो कुछ है नहीं, केवल वो इस्लाम के नाम से और इसके नाम से उसके नाम से लड़ना भिड़ना और बहुत सारे आतंक फैलाना, ये उनका उद्देश्य रहता है, उनका काम भी रहता है। और मेंटली वो सिख लोग हैं जो किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन के नाम से मारने काटने को और मरने मारने को तैयार रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब सुएज कैनाल ही मुख्य साधन हो इजिप्ट की इकोनॉमी का, तो वहां पर एक लंबे समय तक जो रोक लग गई, लंबे समय तक एक शिप फंस गया, जो वहां तलहटी में चला गया, उसको निकालने में जो भी समय लगा, उसके लिए सुएज कैनाल अथॉरिटी उस कंपनी पर उसने दावा ठोक दिया। 7,500 करोड़ रुपया लगभग, मैं उसको कहता हूं 7,500 करोड़ रुपए। ये 25 लोग तो नहीं दे सकते और 25 लोगों को बंधक बनाने का कोई कारण भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शिप डूब गया। अब इनका एक सामान्य इंश्योरेंस होता है। जापान की कंपनी का मानना है कि ये सामान्य इंश्योरेंस है। उसने लंदन स्थित हाईकोर्ट में इसकी अपील कर दी है और इंश्योरेंस का पैसा इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी। इंश्योरेंस का पैसा अगर इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी, तो फिर इन 25 लोगों को वहां बंधक बनाने का क्या मतलब है? 25 लोगों को बंधक बनाया एक इस्लामिक कंट्री ने, एक मुस्लिम कंट्री ने। इसलिए भारत के मुसलमान इस पर शांत रहेंगे। भारत के जो तथाकथित लोग हैं, जो अपने आप को वहां से कनेक्ट मानते हैं, जो वहां की पैदाइश अपने आप को मानते हैं, उनका कोई स्टेटमेंट, आधा पौना स्टेटमेंट भी इसमें नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि इजिप्ट को वो अपने पितामहों का देश मानते हैं, वो हिंदुओं की संतानें अपने आप को नहीं मानते। जबकि हकीकत यह है कि भारत में रहने वाले मुसलमान 99.99% हिंदुओं की ही संतान हैं, जो किसी कारणवश यहाँ इन प्रकार कन्वर्ट हो गए, चाहे वो तलवार की दम पर कन्वर्ट हुए हों, लालच की वजह से कन्वर्ट हुए हों, या कन्वर्ट होने का कोई और कारण रहा हो।
उनकी कई पीढ़ियों को ये मालूम था कि हम हिंदू हैं, इसलिए उस समय वो घरों में दूसरी प्रैक्टिस करते थे, बाहर दूसरी प्रैक्टिस करते थे, ताकि वो शासकों को समझा सकें। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जो जलसे भारत में शुरू हुए और भारत में जो इस्लामिक गुरु आए, मौलवी आए, जो उलेमा आए, इन उलेमा और मौलवियों ने ऐसी पट्टी पढ़ानी शुरू करी अपनी राजनीति के लिए कि उनको ये विश्वास दिला दिया कि तुम हिंदुओं के संतानें नहीं हो, बल्कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन हैं। हिंदू अगर तुम्हारे दुश्मन हैं तो इन दुश्मनों से तुम्हें निपटना है। ऐसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भारत के मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में जो शहरों में रहते हैं, मैं देहात की बात अभी नहीं कर रहा हूं, देहात में अभी भी राम राम कहने वाले मुसलमान आपको मिल जाएंगे। देहात में अभी भी, यानी कि रूरल एरिया में आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सदैव से कहते हैं कि हम हिंदुओं के संतान हैं, मस्जिद आना आवश्यक नहीं है, मैं मंदिरों में भी जाता हूँ और मैं मस्जिदों में भी जाता हूँ। लेकिन शहर में ये जलसे, ये मौलाना साद जैसे लोग, ये तबलीगी जमात जैसी जमातें, इन्होंने ऐसा माइंड वॉश करके रखा कि वो आत्महत्या करने को तैयार हैं, वो आत्मघाती दस्ते बनने को तैयार हैं, एक रिलीजन के नाम से वो मरने को तैयार हैं। मेंटली सिक कर दिया ऐसे लोगों को। इन लोगों को इजिप्ट को अब कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है। भारत के कम्युनिस्ट, भारत के लिबरलिस्ट, भारत में जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, भारत में जो ह्यूमन राइट की बात करते हैं, ऐसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्टों के मुंह से भारत के इन 25 लोगों के लिए आधा शब्द नहीं निकलता। क्या ये लोग भारत सरकार को इस बात के लिए मनाएंगे या इजिप्ट को इस बात की हिदायत देंगे, या उलेमा इकट्ठे होकर कोई प्रदर्शन करेंगे, या जो कम्युनिस्ट हैं वो कैंडल मार्च करेंगे, या फिर जो ह्यूमन राइट कमीशन भारत में दुनिया भर के काम करते हैं, वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशंस लगाते घूमते हैं, वर्ल्ड वाइड प्रदर्शन करते घूमते हैं, क्या वो इजिप्ट के विरुद्ध भी प्रदर्शन करेंगे? मुझे नहीं लगता कि इजिप्ट के विरुद्ध प्रदर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको वहाँ पर हिंदू नहीं दिखता। वहाँ अगर इनको हिंदू दिख जाता, वहाँ पर अगर इनको ऐसे लोग दिख जाते जिनको सॉफ्ट टारगेट किया जा सकता है, वहाँ ऐसे लोग दिख जाते जिनसे इनकी राजनीति चल सकती है, वहाँ कुछ ऐसा दिख जाता जिससे कि इनका नाम फेम बढ़ता, वहाँ कुछ ऐसा दिख जाता जिससे कि इस्लाम आगे बढ़ता, वहाँ कुछ ऐसा दिख जाता जिससे कि कम्युनिज्म आगे बढ़ता, वहाँ पर कुछ ऐसा दिख जाता जिससे कि इनकी नेम फेम हो जाता, तो शायद ये अभी धरने प्रदर्शन कर चुके होते। भारत सरकार का अगर भारत का शिप होता तो अभी धरने प्रदर्शन कर चुके होते हैं। क्या जिम्मेवारी भारत के लोगों की नहीं बनती? क्या जिम्मेवारी भारत की सरकार की नहीं बनती? क्या जिम्मेवारी कोई भारत के जो इस तरह के संगठन हैं उनकी नहीं बनती कि वो ये कहें, जब इंश्योरेंस का पैसा मिल ही जाना है तो सुएज कैनाल अथॉरिटी को इंश्योरेंस का पैसा मिलना है, इन लोगों को चूंकि नहीं देना है, ना ही कंपनी को देना है, तो इतना वेट तो वो कर सकती है कि एटलीस्ट जब पेमेंट हो, जब 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 इंश्योरेंस का डिसीजन आ जाए तब उनको मिलना ही है। लेकिन ऐसे 25 लोगों को बंधक बना लेना जो भारत के नागरिक हैं, मुझे लगता है कि ये एक अमानवीय घटना है और भारत के इन ह्यूमन राइट एक्टिविस्टों के लिए ये एक बड़ा 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 पॉइंट है कि वो इसको उठाएं और इन लोगों को मुक्त कराएं। क्या इनमें इतनी हिम्मत है कि वो इजिप्ट सरकार के खिलाफ और इजिप्ट पर दबाव बना सकें, मुस्लिम शासकों पर दबाव बना सकें कि आप हमारे नागरिकों को छोड़ें, आप जापान की कंपनी से बात करें, आप लंदन स्थित जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे बात करें, लंदन के हाई कोर्ट में जाकर आप मुकदमा लड़ें, लेकिन इन नागरिकों का कोई दोष नहीं है और इनको छोड़ना ही होगा। मुझे लगता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन मैं बात लिबरांडियों की कर रहा हूं जो कि लिबरल व्यू दिखाते हैं, ह्यूमन राइट के नाम से भारत को डिस्टर्ब करते हैं। इनके ह्यूमन राइट का मतलब भारत में भारत टारगेट, भारत की सरकार टारगेट, भारत के लोग टारगेट, लेकिन ये कभी सच में सही काम करने के लिए कोई वॉइस नहीं उठाते। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत में आस्तीन के सांप क्या क्या नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों को छुड़ाने के लिए क्या करना है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर ये घटना भारत की होती, अगर इसमें कोई भारत में शिप फंसा होता, विदेशों के कोई व्यक्तियों को भारत सरकार ने बंदी बना रखा होता है, भारत की किसी अथॉरिटी ने बंदी बना रखा होता, तो फिर इन या किसी इस्लामिक जगत के लोगों को बंदी बना रखा होता, मुसलमानों को यहाँ बंदी बनाकर रखा होता। आपको तो ये पता ही है कि क्या चल रहा है म्यांमार के मामले में, क्या रोहिंग्याओं के मामले में भारत रिपोर्ट करना चाहता है, उस पर कितना बवाल है।
यहाँ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लगातार एक्टिव होते जा रहे हैं। सलीमुल्लाह जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें डाल रहे हैं। भारत में मुसलमान जाति समीकरण की बात कर रहा है। भारत में इस प्रकार की चर्चाएं कर रहा है कि नहीं, ये जो हैं ये हमारे भाई हैं, इनको तो सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप ह्यूमन राइट के विषय में, इनके विषय में क्या करना चाहते हैं आप? क्या ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में इस तरह की बातें करती हैं आज इजिप्ट के मुस्लिम शासकों के खिलाफ या सुएज कैनाल अथॉरिटी के खिलाफ कोई बयान देंगे? क्या मुल्ला मौलवी मस्जिदों से ऐसा चिल्लाएंगे? क्या मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर कहा जाएगा ह्यूमन राइट के मामले में इजिप्ट को ये नहीं करना चाहिए, इजिप्ट को छोड़ना चाहिए, भारत के लोग हैं? क्या भारत के ये जो तथाकथित अर्बन नक्सल हैं ये कैंडल मार्च भी निकालेंगे, ये धरने प्रदर्शन भी करेंगे? देखते हैं ये कितना एक्शन लेते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दोहरा रवैया अपनाने वाले लोग हैं, इनके पास भारत के लिए समय नहीं है, इनके पास भारत के विरुद्ध काम करने के लिए बहुत समय है। थैंक यू वेरी मच।